शिरडी एक छोटा सा गांव समय के साथ एक ऐसी भूमि बन गया जहां श्रद्धा और विश्वास की नई परिभाषा लिखी गई। साईं बाबा के चरणों ने इस भूमि को पावन कर दिया और यहाँ की माटी से लेकर हर घर, हर आंगन में उनकी करुणामयी छवि समाई हुई है। शिरडी की गलियां, वहाँ के लोग, विशेषकर वहाँ की नारियां, जिनकी दिनचर्या में बाबा का स्मरण, उनके भजन और गुणगान घुल मिल गया था, वे सब एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करती थीं। बाबा के प्रति उनका प्रेम, उनकी भक्ति कोई साधारण बात नहीं थी। वह तो एक ऐसे प्रवाह की तरह थी जो अनवरत बहती चली जाती है। सुबह सूरज की पहली किरण से लेकर रात की अंतिम सांसें तक उनके जीवन में साईं की छाया बनी रहती थी। कई लोगों को लगता था कि साईं बाबा केवल मराठी या उर्दू ही जानते हैं। संस्कृत जैसा कठिन और दुरूह भाषा से वे अनभिज्ञ हैं। खासकर नाना साहेब चांदोरकर, जो वेदांत और गीता के मर्मज्ञ थे, उन्हें यह विश्वास था कि बाबा को संस्कृत का ज्ञान नहीं, लेकिन बाबा की लीला ही ऐसी थी कि वे जब चाहे, जिस रूप में चाहते, अपनी दिव्यता और सर्वज्ञता का प्रमाण दे देते। एक दिन नाना साहेब बाबा के चरणों में बैठे हुए गीता का एक श्लोक बुदबुदा रहे थे। बाबा ने उनकी ओर देखकर पूछा, नाना क्या कह रहे हो? नाना ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, मैं गीता का एक श्लोक पढ़ रहा हूं। बाबा ने कहा, जरा ऊंचे स्वर में पढ़ो। नाना ने गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक पढ़ा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः अस्य कैसा पोह कि हम नी नंदी। बाबा ने गंभीरता से पूछा, नाना इसका अर्थ जानते हो? नाना ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं जानता हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझे भी उसका अर्थ सुना दो, लेकिन ध्यान रहे मैं संक्षिप्त अर्थ नहीं चाहता। मुझे हर शब्द का व्याकरणानुसार सही सही अर्थ चाहिए। नाना साहेब, जो अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व करते थे, अब थोड़ा असहज हो गए। वे एक एक शब्द का अर्थ बताने लगे। बाबा हर उत्तर पर और गहराई से प्रश्न करते गए। प्रणिपात का अर्थ क्या है? सिर्फ साष्टांग नमस्कार ही पर्याप्त है? परिप्रश्न और ये प्रश्नोश में क्या अंतर है? सेवा क्यों का क्या अर्थ है? क्या केवल शारीरिक सेवा ही पर्याप्त है? नाना के उत्तर बार बार बाबा की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे थे। बाबा ने उनकी व्याख्या की सीमाओं को उजागर किया और अंत में बोले, कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा कि तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों की शरण में जाओ, उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो? नाना ने यह स्वीकार किया कि वह इस गूढ़ता को नहीं समझ पा रहे हैं। तब बाबा ने उनके मन के अहंकार को तोड़कर गहन और दिव्य अर्थ उजागर किया। बाबा ने बताया कि केवल शारीरिक नमस्कार या सेवा से काम नहीं चलता। शिष्य को संपूर्ण समर्पण, शरणागति और निष्कपट जिज्ञासा के साथ गुरु के पास जाना चाहिए। प्रश्न भी केवल दिखावे या तर्क के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति और सच्चे ज्ञान की तलाश में किए जाने चाहिए। सेवा भी केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से संपूर्ण समर्पण भाव से होनी चाहिए। बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि गुरु केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अज्ञान का नाश करते हैं। ज्ञान का उपदेश देना वास्तव में शिष्य के अज्ञान को दूर करना है। जैसे अंधकार को हटाने का अर्थ है प्रकाश का प्रकट होना, वैसे ही अज्ञान के नाश से आत्मज्ञान उदित होता है। शिष्य और गुरु के संबंध की यह गहराई, यह रहस्य केवल शब्दों में नहीं, अनुभव और आत्मानुभूति में प्रकट होता है। बाबा ने कहा, शिष्य और गुरु में अंतर केवल अनुभव का है। दोनों ही चैतन्य स्वरूप हैं। अंतर तो केवल भ्रम और अज्ञान का है, जो अनगिनत जन्मों के संस्कारों से शिष्य पर छाया रहता है। गुरु का कार्य केवल इस भ्रम को दूर करना है कि मैं केवल एक जीव हूं, दुर्बल और असहाय हूं। गुरु शिष्य को बार बार समझाते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान हो। यह अनुभव तब तक नहीं आता जब तक अज्ञान की जड़ नष्ट नहीं होती। फिर बाबा ने गीता के अन्य श्लोकों का संदर्भ देते हुए बताया कि जब तक मैं शरीर हूं, ईश्वर मुझसे भिन्न है जैसी भ्रांतियां मन में हैं, तब तक सच्चा आत्मज्ञान नहीं हो सकता। उपदेश का कार्य है इन भ्रांतियों को उजागर करना, उनका नाश करना और शिष्य को उसके वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म का बोध कराना। बाबा ने नाना के सारे संशय दूर कर दिए और उन्हें इस गूढ़ सत्य का अनुभव कराया कि सच्ची शरणागति, निष्कपट प्रश्न और संपूर्ण समर्पण ही गुरु के सान्निध्य में
सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की कुंजी है। इसी प्रसंग के साथ एक और अद्भुत लीला जुड़ी है, समाधि मंदिर का निर्माण। बाबा के भक्त बापू साहेब बूटी, जिनकी संपत्ति और श्रद्धा दोनों ही अपार थी, उन्होंने बाबा के निर्देश पर शिरडी में एक वाड़ा और मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। एक ही रात में बापू साहेब और श्यामा दोनों को एक जैसा स्वप्न आया। बाबा ने स्वप्न में आकर कहा, मंदिर के साथ वाड़ा बनवाओ, मैं स्वयं वहां निवास करूंगा। इस अद्भुत संयोग से दोनों भक्तों का विश्वास और दृढ़ हो गया। उन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। बाबा ने भी निर्माण के हर चरण में मार्गदर्शन दिया। कार्य संपन्न होते होते बाबा की लीला और गूढ़ हो गई। बाबा के देहत्याग का समय निकट आया। बापू साहेब बूटी उदास हो गए कि यदि बाबा चले गए तो वाड़ा उनके चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा। किंतु बाबा के वचनों ने सबको आश्वस्त किया, मुझे वाड़े में ही रखना। अंततः बाबा का पवित्र शरीर उसी स्थान पर रखा गया जहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होनी थी। वह स्थान अब समाधि मंदिर के रूप में साईं बाबा की अनंत लीला और उपस्थिति का प्रतीक बन गया। बाबा स्वयं मुरलीधर हो गए और बूटी का वाड़ा साईनाथ का पावन धाम बन गया। श्री साईं बाबा की लीलाएं, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं आज भी शिरडी की हवाओं में गूंजती हैं। उनका ज्ञान, संस्कृत का मर्म, आत्मज्ञान की गहराई, इन सब का अनुभव वही कर सकता है जो सच्चे हृदय से शरणागत होता है। शिरडी का हर कण, हर दीवार, हर भक्त आज भी गाता है, साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। उनके चरणों की शरण में ही सच्चा सुख और शांति है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।